हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं, भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवारी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महालवारी पद्धति में जमींदारी और रैयतवारी दोनों के तत्व शामिल थे। बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 1733 ईस्वी में जो है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजा उदौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीज़न में, जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। ढाका डिवीज़न, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिण बंगाल शामिल थे। बिहार डिवीज़न और उड़ीसा डिवीज़न। क्षेत्रीय राज्य और मैसूर एवं पंजाब। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसकी सहायता प्रदान करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत हो गया था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के खजाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया था तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये किसने बोला था? तो ये कॉर्नवालिस ने बोला था।
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा जो है वो किससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने, तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग परंतु 1773 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट दिया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अम्माबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो कर्नाटक की थी। अम्माबाई जो थी वो कर्नाटक की थी। अम्माबाई का जन्म जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अम्माबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा ई। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो इस पद पर जो थे वो 1758 से 60 ईस्वी तक, 1765 से 67 ईस्वी तक अवधि में रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 इसको हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी का सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को। किसको मानते हैं, लॉर्ड क्लाइव को। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772
72 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद युक्त कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक जो शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया अवश्य है तथा इसमें हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वो कैप्टन स्लीमैन के काल में हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। अतः प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है जिस प्रकार सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1762 ईस्वी से 1562 ईस्वी से 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. स्लीमैन को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के टाइम में बिछाई गई थी सर्वप्रथम रेल लाइन। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेल लाइन जो है वो 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेटिक ने जो प्रारंभ किया था वो था, इसका आंसर है सी, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित निग्रोहों का दमन। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने
घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने किया? तो बेटिक ने किया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो बेटिक ने किया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से जो है ये संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से जो है वो संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की थी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर। नेपियर जो है वो सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कारण 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।